साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube परिवार में। आज मेरे लिए बहुत ही खुशी का दिन है कि आज हमारे घर पे श्रीमान सुकांत जी चावड़ा साहब जो कि ब्यावर से हैं वो पधारे हैं। साथ में पधारे हैं हरीश जी यादव साहब जिन्हें आप YouTube पे हमेशा सुनते रहते हैं, वो आज हमारे घर पधारे हैं। बहुत ही अच्छा लगा है। बहुत बहुत स्वागत सर आप लोगों का। बहुत बहुत धन्यवाद भी आप पधारे। जब पिछले 3 घंटे से हम बात कर रहे हैं, फ़ोन पे लगातार बातें होती ही रहती है, लेकिन आज साथ बैठ के जब हमने बातें की है तो मुझे लगा है कि वास्तव में सुकांत साहब जो है वो बहुत ही अच्छा नॉलेज रखते हैं बकरी पालन से संबंधित। और हमारे हरीश जी है वो बहुत अच्छे वक्ता भी हैं, बहुत अच्छी अच्छी बातें हमारी हुई है। तो इसी दरमियान ब्रीड की बात चल गई और ब्रीड का नॉलेज मैं मानता हूँ कि जितना सुकांत जी को है उतना बहुत ही कम लोगों को होता है। और हमारे कहाँ कहाँ कौन कौन सी ब्रीड है बकरियों की और कौन सी ब्रीड बेटर है, तो आज हमने ये वीडियो इसीलिए शूट किया है कि ब्रीडिंग के बारे में मेरे सभी बकरी पालक भाइयों को ये जानकारी हो सके कि कौन सी ब्रीड सबसे बेस्ट है। तो मैं सुकांत जी साहब से निवेदन करना चाहूँगा कि आप ब्रीड के बारे में हमारे सभी व्यूअर्स को जानकारी दें। सर सुकांत जी। सबसे पहले तो सब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। ठीक है, ब्रीड सर के बारे में बताता हूँ आपको। हिंदुस्तान में सर जहाँ तक हिंदुस्तान की बात आती है तो 60% जो है ब्रीड केवल और केवल अकेले राजस्थान में पाई जाती है। ये राजस्थान का बड़ा सौभाग्य है। अच्छा। पूरे इंडिया के जितने भी स्टेट हैं, 34 राज्य हैं सर, स्टेट माने अपन, केंद्र शासित प्रदेश मिला लेते हैं हम 7, तो कुल मिला के 41 हो जाते हैं। 41 के अंदर हमारी जो ब्रीड है, रजिस्टर्ड ब्रीड जिसको हम कहते हैं, तो वो केवल 34 है। यानी कि एक राज्य के हिस्से में एक ब्रीड भी नहीं आएगी। ये प्रैक्टिकल है सर, ये थ्योरी है, साइंटिफिक थ्योरी। लेकिन 34 ब्रीड के अंदर ये राजस्थान का सौभाग्य है कि 14 ब्रीड राजस्थान में पाई जाती है। और ये जो 20 ब्रीड है वो आउट ऑफ राजस्थान है। तो राजस्थान में जो गोट फार्मिंग करना चाहता है या राजस्थान के आसपास का जो क्षेत्र जैसे हरियाणा है, ठीक है सर, इधर जैसे राजस्थान के बॉर्डर में जैसे गुजरात लगता है, गुजरात की तो अपने आप में भी बहुत अच्छी ब्रीड है। जैसे पतीरा बात करें हम, पतीरा बहुत अच्छी ब्रीड है। लेकिन जैसे राजस्थान की हम बात करें सर, झुंझुनू जिला है, शुरुआत हम झुंझुनू जिले से करते हैं और लास्ट हमारा बांसवाड़ा चला जाता है, राइट सर, डूंगरपुर बांसवाड़ा। तो इस दौरान आपको 20 ब्रीड मिल जाएगी सर। और ये भी राजस्थान का एक सौभाग्य है सर कि इंडिया की सबसे पहली यूनिक और अगर रजिस्टर्ड ब्रीड हुई है सिरोही, वो भी राजस्थान की है, जिसका सिरोही ज़िले के नाम पे उसका नाम पड़ा। लेकिन ये दुर्भाग्य है कि आज सिरोही ज़िले में अगर हम सिरोही ब्रीड को ढूंढने जाएं प्योर क्वालिटी में, तो 100 में से केवल हमें 5 बकरियां ढूंढने को मिलेगी, केवल 5। सिरोही की तरह कलर होना सिरोही नहीं है सर। मान लीजिए कई बार मेरे किसान कहते हैं सर आप हाइट के ऊपर जिक्र करते हो, ये बकरी की हाइट है, ठीक है हाइट है, मैंने उसके ऊपर एक वीडियो भी दिया है, लेकिन हाइट होना और कलर होना वो ब्रीड नहीं है। सिरोही ये कहती है कि मैं अपनी जो बॉडी वेट है, मैं अगर 80 से 100 किलो बॉडी वेट नहीं बनाती हूँ तो मैं किसी भी एंगल से सिरोही नहीं हूँ। 30 या 40 किलो की आप बकरी बना रहे हो सर, वो सिरोही नहीं हो सकती। वो जनरल आपकी देसी सिरोही है, आप सिरोही कह के उसको पाल लो, लेकिन वो सिरोही नहीं है। हमारी वेट गेनिंग में तोतापुरी ब्रीड भी बहुत अच्छी है मेवात की, जो अलवर ज़िले की पाई जाती है। अलवर ज़िले के अंदर सर उस एक ब्रीड का और जिक्र करूँगा मैं, जखराना ब्रीड, जिसको हम आज तक प्रमोट नहीं कर पाए, लेकिन मैं उसकी कोशिश करूँगा आपके सहयोग से हम उस ब्रीड को प्रमोट करें। बड़ा दुर्भाग्य रहा है सर उस ब्रीड के साथ में कि आज तक हम उस ब्रीड को प्रमोट नहीं कर पाए। वेट गेनिंग में बहुत अच्छी ब्रीड है सर, बच्चे बहुत तंदुरुस्त पैदा होते हैं और मिल्क कैपेसिटी भी बहुत अच्छी है उस ब्रीड की। और सबसे बड़ी खास बात यह है सर कि जो सिरोही खा सकती है, जो सिरोही जिस तरह का नेचर रखती है, उस नेचर में जखराना को पाल सकते हो आप। तोतापुरी ब्रीड को आप उस नेचर में नहीं पाल सकते, लेकिन जखराना ब्रीड को आप उस नेचर में पाल सकते हो। सिरोही अपने जैसे खेजड़ी का पेड़ है सर, झुंझुनू सीकर में इसको जाटी का पेड़ बोल देते हैं, अपन यहाँ खेजड़ी का पेड़। तो उसके पत्ते तो खाती खाती, उसके कांटे भी नहीं छोड़ती ना, आपने देखा है, प्रैक्टिकल है। और कई बार तो पेड़ की जो छाल होती है, जिसको छोटा बोलते हैं अपनी मारवाड़ी भाषा में, छाल, अपन उसको मारवाड़ी शब्द कहें, हिंदी का जो नाम है छाल,
वो छाल अगर कोई पेड़ का अगर कोई खाती है ब्रीड तो वो सिरोही और जखराना ही खा सकती है, तोतापुरी उसको नहीं खाएगी। ये प्रैक्टिकल है सर, एक ब्रीड पे नहीं, हमने कई ब्रीडों को हम देखते हैं। वेट गेनिंग, सिरोही ब्रीड ये कहती है सर कि अगर मेरे 3 महीने के बच्चे में अगर 30 से 35 किलो वजन नहीं बना तो मैं सिरोही नहीं हूँ। ये लोग झूठ बोलते हैं सर, मैं प्रैक्टिकल दे सकता हूँ। आज अभी ब्यावर प्रैक्टिकल आओ, बकरी ब्याने वाली है और ब्याने वाली बकरी के बच्चे का वजन तोलेंगे। 6 किलो से अगर बकरी बच्चा कम देती है तो एक खड्डा खोदना और डॉक्टर चावला को जिंदा गाड़ देना। तो ये हमने प्रैक्टिकल ब्रीड तैयार की है जब वो बच्चा दे रही है, बनाई गई है बकरियां। अब 30 किलो की बकरी पे सर आप 6 किलो का बच्चा तो नहीं आ सकता, नहीं आ सकता ना, 5 किलो का बच्चा भी नहीं आ सकता। फिर हम जनरली जैसे हमारी CARG की बुक कहती है सर कि एक बकरी 1 किलो 800 ग्राम से लेके 2 किलो 200 ग्राम तक बच्चा देती है। राइट सर, हमने किताबों में यही पढ़ा, यही हमारे पास थ्योरी आई है। लेकिन अगर आपने ब्रीड बनाई है और वास्तव में वो ब्रीड है तो आप ये जेनेटिक उसके अंदर नेचर होने चाहिए। तोतापुरी का भी अपना एक अच्छा जेनेटिक नेचर है सर, तोतापुरी ब्रीड भी आप पाल लो, मेवात की ब्रीड पालो, नागफनी ब्रीड पालो, जखराना बहुत अच्छी ब्रीड है राजस्थान में, वो पालो। लेकिन होता सर इसके उल्ट है गोट फार्मिंग में। आज का युवा गोट फार्मिंग तो कर रहा है, करना भी चाहिए, सपने हैं उसके, ड्रीम है कि भाई मैं अपना एक घर का काम करूँ। ये बहुत ज़्यादा क्रेज चल रहा है, लेकिन उसको ये पता होना चाहिए कि मैं ब्रीड कौन सी चुनाव करूँ। अब होता है सर ये है कि हरीश जी मान लीजिए सोजत पाल रहे हैं तो हरीश जी केवल सोजत को प्रमोट कर रहे हैं, ये रॉन्ग है, ये गलत है। जो एक्चुअल है वो होना चाहिए। ठीक है, आप मान लीजिए सर आप तोतापुरी पाल रहे हैं तो आप तोतापुरी को ही प्रमोट कर रहे हैं, मैं सिरोही पाल रहा हूँ मैं सिरोही को प्रमोट कर रहा हूँ, ये गलत है। एक्चुअली यहाँ पर कहानी ये हो जाती है, जो मेन अगर हम देखें भारत में बकरी पालन के बारे में अगर देखते हैं तो सबसे बड़ा फैक्टर बन जाता है क्लाइमेट कंडीशन। इसी के हिसाब से अलग अलग क्लाइमेट कंडीशन में उस हिसाब पे वहाँ पर पाए जाने वाले जानवर हैं। अगर हम वेस्ट बंगाल की बात करते हैं तो वहाँ पर बंगाल नस्ल की बकरी पाई जाती है। पंजाब में बात करते हैं तो बीटल की बात हो जाती है। राजस्थान में बात करते हैं तो सिरोही है अलग। अगर हम गुजरात की तरफ जाते हैं या अलग अलग जगह पर जाते हैं तो उस क्लाइमेट के हिसाब से क्या हो जाता है, बकरियां अब वहाँ के उस नेचर के हिसाब से क्या होती हैं, ढलती हैं। ये सबसे मेन फैक्टर है। और अक्सर किसान भाई इसमें गलती ये करते हैं, या तो सबसे पहली बात उनको ट्रेनिंग नहीं मिलती है, अभाव है इस बात का। अगर ट्रेनिंग मान लीजिए उन्होंने ले भी ली है फिर भी वो अपने पैरों पर कुल्हाड़ी ये मारते हैं कि वो थोड़ा सा एडवांस सोच रखते हैं जो उन्हें गिराती है। मेरा ये सभी किसान दोस्तों से अनुरोध है कि प्लीज़ अपने यहाँ पर जो भी लोकल नस्ल हैं बकरी पालन, पहले उस पर काम करना शुरू करें। जब आप उसमें महारत पा जाएं, जब आपकी प्रैक्टिस आपने सीखी है, जब आप उस पर लागू कर ले जाएं, उसमें जैसे मान लीजिए आपको ड्रिप लगाना आ गया, इंजेक्शन देना आ गया, एनालिसिस करना आ गया, ट्रीट करना आ गया, तब फिर आप बाहर से लाकर ब्रीड को अपने यहाँ पर पालना शुरू करें। ये मेरा सभी किसान दोस्तों से अनुरोध है। बहुत सारे किसान दोस्तों के पास पैसा अच्छा होता है, वो इन्वेस्ट भी अच्छा करते हैं, परंतु अगर अपने यहाँ की लोकल ब्रीड पर करेंगे तो ज़्यादा प्रॉफिट में रहेंगे, कम समय में जल्दी अच्छा फार्म जो है वो रन कर पाएंगे। ये मेरा मानना है सर। ये बहुत ही अच्छी बात हरीश जी आपने बताई। तो सर एक थोड़ा सा जहाँ पे ब्रीड्स की बात चल रही है, थोड़ा सा लक्षणों को लेके भी बता दें हमारे व्यूअर्स को कि कौन सी जो आउटर लक्षण जो हम शरीर को बाहर से देख करके और पहचान करते हैं कि भाई ये बकरी सिरोही है, ये बीटल है, वो भी थोड़ा सा बता दें तो अच्छा रहेगा। बताइए। सिरोही के बारे में बात करते हैं सर। जैसे पहले अपने राजस्थान की जो पहली रजिस्टर्ड ब्रीड है सिरोही, सिरोही इज़ द मेन ब्रीड। सिरोही एक मुख्य ब्रीड है, लेकिन उससे 3 ब्रीड और सबस्टेशन निकली सर। अच्छा, 3 ब्रीड उसी ब्रीड से निकल गई। अब पहली ब्रीड निकली सर उसमें से अजमेरा, जो अजमेर ज़िले में पाली जाए, तो उसका नाम अजमेरा रखा गया। दूसरा जो ब्रीड है सर उसका नाम दूसरी का रखा गया गुजरी, और तीसरी ब्रीड है सर नागौरी। ये 3 ब्रीड हो रहे हैं, और चौथी जो ब्रीड है वो सिरोही है सर। ये 4 पार्ट हो गए, लेकिन मेन पार्ट है सिरोही। सींग अच्छे होते हैं सर, राउंड अप शेप में सींग आते हैं, यूँ खड़े सींग नहीं आएंगे। जैसे कोटा का जो हमारा सींग आता है ना सर, खड़ा नहीं आएगा, सिरोही का राउंड अप सींग आएगा। चेहरा जो है वो रोमन नोज का आएगा, रोमन। अच्छा, ऐसा नहीं कि फ्लैट चेहरा आ गया, नो, रोमन चेहरा। कान की लेंथ 10 से 12 इंच होनी चाहिए। अच्छा, ये
और ये जो गले का जो हिस्सा है ना सर, ये गर्दन, ये वाला गर्दन, ये सिरोही की सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। ये गला, ये जो गला है, ये कभी आप नज़र मारोगे, ये ऐसा नहीं कि वो जैसे आपको बर्बरी की तरह पतली नज़र आएगी, नहीं, वो स्ट्रॉन्ग होगी सर, मोटी। कई बार तो आप बकरी को देखोगे सर तो ये नहीं नज़र कर पाओगे कि ये बकरी है या बकरा है, वो बकरी की तरह दिखेगी। अच्छा, ठीक है। और सिरोही के अंदर 60 डिग्री एंगल आएगा सर, कमर के अंदर फुली बैंड। अच्छा, सिरोही बैंड रहेगा। बिल्कुल बैंड आएगा 60 डिग्री। ये नहीं है सर कि 40 डिग्री बैंड आ गया, 30 डिग्री बैंड आ गया, नहीं, 60 डिग्री एंगल पूरा बैंड। ऐसा नहीं कि 90 डिग्री की तरह फ्लैट होगी, नो, 60 डिग्री फ्लैट। पूंछ का जो आकार है सर, वो राउंड अप में यूं अच्छी लंबी पूंछ, ठीक है। और ये जो उसको हम जांग बोलते हैं, पीछे की, आगे का हिस्सा सीना और पीछे की जांग, उसमें बड़ी मजबूती आती है सिरोही के अंदर अदर ब्रीड के मुकाबले में। और अदर ब्रीड के मुकाबले में ये, और दूध की अगर तुलना करें तो दूध दूसरी ब्रीड से इसका दूध सबसे ज़्यादा गाढ़ा होगा क्वालिटी वाइज। क्वालिटी वाइज अगर इसको टेस्ट करेंगे तो दूसरे ब्रीड में जहाँ फैट आपका 2-2.5 बैठेगा, इसका फैट आपको 5 डबल बैठेगा अदर ब्रीड से। आप चीज़ को कुछ भी खिलाएं। और वेट गेनिंग में सबसे ज़्यादा है इसकी जो पहचान है, वो वेट गेनिंग। अब कलर इसमें कई आते हैं, ब्राउन आएगा, डॉट आएगा, येलो डॉट भी आएगा, प्लेन भी आएगा। ये तो हुई सर सिरोही। और मुख्य जो इसकी जो पहचान है सिरोही की सर, उसमें सफ़ेद नाम का कोई धब्बा नहीं आएगा। सफ़ेद दाग तो होना ही नहीं चाहिए। ये साइंटिफिक थ्योरी है अपनी अविका नगर की, जहाँ रिसर्च होती है सिरोही पे। ये CIRG की थ्योरी है सर, सेंट्रल इंस्टीट्यूट रिसर्च ऑफ गोट्स। हमने नहीं बनाया, गवर्नमेंट ने बनाया है। ये वहाँ की रिसर्च है, सफ़ेद धब्बा कहीं भी नहीं होना चाहिए। अब आती है सर इसी का पार्ट अजमेरा। सारा हिस्सा सिरोही की तरह रहेगा, लेकिन ये जो कान है ना सर, कान की लंबाई रहेगी। कमर का जो बैंड 60 डिग्री न होके, कई बार 60 डिग्री भी हो जाता है अजमेरा में कुछ में, लेकिन कुछ कम बैंड आएगा। और लंबाई जो है वो सिरोही से 5 से 4 इंच ज़्यादा रहेगी। सिरोही ब्रीड से 5 से 4 इंच लंबाई रहेगी, नोट हाइट। हाइट कंसेप्ट नहीं है सर इसमें, लंबाई का कंसेप्ट है, ठीक है। और कान उसके सफ़ेद रहेंगे और सफ़ेद कान पे ब्लैक ब्लैक डॉट आएंगे। और ये जो गर्दन है सर, यहाँ गर्दन पे सफ़ेद सफ़ेद बाल आएंगे। अच्छा, ये है अजमेरा ब्रीड। ये दूसरी होगी सर अजमेरा, जो अजमेर ज़िले में मुख्यतः पाई जाती है। तीसरी ब्रीड आ गई सर गुजरी, जो सिरोही और सोजत का मिक्स है। सिरोही और सोजत का मिक्स करके गुजरी ब्रीड को बनाया गया। गुजरी ब्रीड इसी से सिरोही से निकली है। अब कई बार सिरोही की गर्दन बिल्कुल आगे की सफ़ेद आ जाती है और पीछे का हिस्सा सिरोही वाला हो जाता है, ठीक है। गर्दन कई बार रेड आ जाएगी सिरोही की तरह, पीछे का हिस्सा सोजत की तरह वाइट आ जाएगा, ठीक है। तो वो जो है वो मिक्स ब्रीड भी ना कहें आप, उसको क्रॉस ब्रीड कहें। वो प्योर पार्ट ऑफ सिरोही का नहीं है गुजरी का। तो गुजरी ब्रीड का अगर प्योर पार्ट देखें तो चेहरा जो है ना, कुछ चेहरा का जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा ये वाइट रहेगा, कुछ पाँव का जो हिस्से में सफ़ेद धब्बे आएंगे और कुछ पेट के हिस्से में सफ़ेदी आएगी, बिल्कुल, ठीक है। हाइट और कलर की जो शाइनिंग है अजमेरा से ज़्यादा सिरोही में आएगी रहती है सर। लेकिन गुजरी ये कहती है कि मेरे कलर पे मैं राह चलते आदमी को फ़िदा कर लूँ, मेरे कलर पे मैं राह चलते आदमी को फ़िदा कर लूँ सर। गुजरी का ये कलर पैटर्न रहता है, क्योंकि उसके अंदर जो वाइट जो आया ना डॉट सर, वो ब्राउन कलर पे डॉट जो आया है वो अपने आप में यूनिक है। और हाइट बहुत अच्छी लेती है, लेंथ अजमेरा से कम रहती है, हाइट सिरोही से भी ज़्यादा ले जाती है कई बार गुजरी। ये उसका प्रैक्टिकल है सर। गुजरी आ गई सर। तीसरी 3 ब्रीड हमारी कंप्लीट हुई। चौथी आ गई नागौरी, ये सिरोही का ही पार्ट है। अच्छा, नागौरी ब्रीड सेम सिरोही का रूप है सर। उसमें सफ़ेद कान भी आ सकते हैं, नहे भी आएँ, लेकिन उसकी जो मुख्य पहचान है वो ये है, अजमेरा की तरह उसकी लेंथ होगी लेकिन उसमें सींग नहीं होगा, हॉर्न नहीं होंगे। अच्छा, विदाउट हॉर्न की जो हमारी बकरी है और लंबाई के तौर पे जाने जाए, और उसकी जो पहचान है, जो अडर है ना सर, जिसको हम गादी बोलते हैं,
अडर ही बोलते हैं सर अपनी भाषा में तो, और ग्रामीण भाषा में उसको हम गादी बोले। तो गादी जो है ना सर, वो जैसे सिरोही का यूँ आता है, जैसे रिजी पकड़िया, सिरोही का जो गादी का यूँ रहता है, और वो उसका एकदम बिल्कुल गोल लोटे की तरह। अच्छा। हाँ, और जो थन है ना सर, थन, उसको मुठिया थन बोलें, जैसे हमारे भैंस जैसे पहुँचती है, उस तरह से पहुँचने की अगर ताकत रखती है तो वो नागौरी ब्रीड है। मिल्क कैपेसिटी भी दबा की होती है उसकी, ऐसा नहीं कि भी सिरोही से मिल्क कैपेसिटी कम है, अजमेरा से कम है, नागौरी में मिल्क कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है। कई बार तो सिरोही को फेल कर देती है वो। जहाँ सिरोही 2 से 2.5 लीटर दूध पे आ जाती है ना, नागौरी के हमने 3-3 लीटर दूध नापा है सर। लेकिन अडर उसका इतना सुंदर होता है कि वो अपने अडर की वजह से आकर्षित करती है। अडर उसका एकदम सबसे शानदार आता है नागौरी ब्रीड का। और उसकी कुछ नहीं, चेहरे का जो रोमन जो नोज है वो सिरोही की तुलना में नागौरी का कम होता है। सिरोही का तो फुल ही होता है सर रोमन नोज, लेकिन नागौरी का उसकी तुलना में 40% कम ही होगा, वो 60% ही होगा। लेकिन नागौरी में ये गुण है सर नेचर का कि उसका जो अडर है वो न तो अजमेरा का मिलेगा, न ऐसा सिरोही का मिलेगा, और न ऐसा गुजरी का मिलेगा। बिल्कुल अडर सुंदर होता है। अडर बड़ा सुंदर होता है। अडर की तो उसकी सबसे बेस्ट क्वालिटी अगर मानी गई है तो वो नागौरी की है। अडर देखोगे ना सर तो ये बकरी तो चाहिए हुई। अडर की क्वालिटी उसकी टॉप है। हाइट के तौर पे लेनी हो तो हमें सिरोही और गुजरी पाल लो, लंबाई के तौर पे पालनी हो तो अजमेरा पाल लो। लेकिन नेचर में रोग प्रतिरोधक क्षमता में कोई भी ब्रीड किसी से कमज़ोर नहीं है, चारों की सेम है, आराम से आप, ठीक है। फिर हम सोजत ब्रीड है सर, राजस्थान की वाइट ब्यूटी के दम पे जानी जाती है। इधर हमारी तोतापुरी है, मेवाती है, नागफनी है, जखराना है, ये कई ब्रीड हैं सर ऐसी। तो ये कितनी ब्रीड राजस्थान में हो गई सर, ठीक है। फिर हम कोटा करौली की बात करें, लंबे कान के तौर पे जानी जाती है, राउंड अप सिंग के कारण जानी जाती है। और यूँ तो उसको लोग कई नाम से बोल देते हैं, कुचामणी बकरी, पर्वतसरी बकरी, लेकिन ऐसा नहीं है, वो मिक्सड रूप है, वो प्योरिटी नहीं है। प्योरिटी नहीं, प्योरिटी के लिए तो आपको उसकी बड़ी रिसर्च करनी पड़ेगी। प्रैक्टिकल जब तक आप अपनी आंखों से देखोगे नहीं कि ये बकरी है। अब गोल सींग होना मुर्रा नहीं है सर, सही बात है। मुर्रा के तो नेचर कई चीज़ की हैं, कई लक्षण होते हैं, ठीक है। रेड कलर होना गिर गाय नहीं है या राठी नहीं है, उसके नेचर से पता लगता है। सही बात। तो ये जो चैन रेड कलर होना सिरोही नहीं है, सिरोही का तो नेचर अलग ही दिखेगा आपको, मजबूत ब्रीड है। ज़्यादा तो मैं क्या बताऊं डॉक्टर साहब, लोग 150-150 किलो के बकरे पालते हैं, और मालिक ने हमें इतना सक्षम बनाया बकरी पालन में कि 120-150 किलो तक तो बकरी हमने किसानों की नॉर्मल देखी है। हमने अपनी नहीं, हमने किसानों की नॉर्मल देखी है। लेकिन ये एक हम सौभाग्य मिला नहीं डॉक्टर साहब, वरना हम एक किसान की बकरी थी, गांव था रेवत, गुलाब जी रायका के घर में बकरी थी वो, लेकिन वो बकरी आज हमारे बीच में रही नहीं। मैंने उस बकरी का लाइव वेट किया था 177 kg, लाइव वेट किसान के घर किया था, और उसके जैसा बकरा तो मैंने अभी तक मेरे फार्म पे प्रैक्टिकल हुआ ही नहीं। 8 किलो 900 ग्राम तो मैंने तोला है सर उसके बकरे को, कि गुलाब जी कमाल कर दिया आपने। एक रायका समाज के अंदर वो बकरी, कोई अगर किसान देखना चाहे तो मैं गांव बता रहा हूँ, पुष्कर के पास में गांव है कड़ेल, कड़ेल के पास में एक रेवत गांव है, रेवत में एक गुलाब जी रायका है, किसान है, वो बकरी पालते हैं। वो बकरी उनके पास रही नहीं, एक्सपायर हो गई किसी कारण से। उसने किसी किसान को दी थी, उसका मेस्टाइटिस हो गया, थन खराब हो गया, थन खराब होने की वजह से उसने किसान को दे दी, दूसरे किसान को, दूसरे किसान के घर पे वो पल ही नहीं पाई, वो बकरी चली गई, हाथों से नहीं रही। कई बार क्या होता है सर, जानवर जैसे क्या खूंटे से लगाव करता है, वो दूसरे खूंटे पे जाता है तो वो डिस्टर्ब हो जाता है, तो वो रहा नहीं। वरना मैंने आज तक के इतने हेवी वेट की सिरोही मैंने नहीं देखी सर। कोशिश ज़रूर करते हैं, रिसर्च कर रहे हैं सर हम भी, हम जानते नहीं हैं, हम आपसे सीखने आए हैं सर, और सीखने की कोई उम्र नहीं होती सर। बिल्कुल बिल्कुल सही है, सीखने की तो कोई उम्र होती नहीं सर। कोशिश करेंगे अच्छा फीड, अच्छा सप्लीमेंट उनको मिले तो वज़न तो बढ़ता ही है सर। बिल्कुल भाई मैं तो अपने आप में कहता हूँ सर, भाई वज़न तो मैं तो अपना आप का बढ़ा नहीं पाया, बाकी जानवरों में तो मैंने कमी नहीं छोड़ी। और भाई मेरा वज़न बढ़ाने की अगर दवा किसी यूट्यूबर भाई के पास हो, अगर किसी हमारे किसान दोस्त के पास हो तो मुझे ज़रूर बताएं, क्योंकि कमेंट आपके भी आ जाते हैं, हमें अच्छा लगता है, भाई ठीक है।
बिल्कुल बिल्कुल। और किसान भाई अगर बकरी पालन में अग्रसर आप आना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, तो सर का प्रयास है कि जैसे आप समय समय पर डिवॉर्मिंग करें। सर इन्फॉर्मेशन भी देते रहते हैं कि समय समय पर आपको टीकाकरण करना चाहिए, उनकी देख रेख करनी चाहिए, ताकि जो चीज़ वो खा रही हैं है ना, वो उनके शरीर पर लगे, ग्रोथ अच्छी हो, प्रोडक्शन रेट अच्छा हो। और मैं इसी बात से सर को बुलाना चाहूँगा, सर आमंत्रित करना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद सुकांत जी साहब, आपने बहुत अच्छी जानकारी ब्रीड के बारे में दी, बहुत अच्छे जानकार भी हैं। तो आज बहुत ही अच्छा लगा कि हमारे YouTube परिवार में और हमारे साथ ही आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा और इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद।